धूप तेज थी और जमीन गर्म, जैसे सूरज खुद जमीन से बातें कर रहा हो। एक पतली सी सड़क सहरा के दरमियान में सांप की तरह बुल खाती हुई दूर कहीं पहाड़ों की तरफ जा रही थी। इसी सड़क पर दो मुसाफिर चल रहे थे। एक का नाम जमील था और दूसरा फहद। दोनों अपने अपने शहर से निकले थे, लेकिन मुख्तलिफ मंजिलों के इरादे रखते थे। जमील एक कारोबारी आदमी था, हर वक्त दुनियावी फायदे, नफा और नुकसान के बारे में सोचता रहता। फहद निस्बतन खामोश तबा और हसास दिल रखने वाला इंसान था, जो दुनिया से ज्यादा अपने अंदर के सफर पर यकीन रखता था। दोनों एक दूसरे से सफर में मिले और साथ चलने लगे, क्योंकि रास्ता लंबा था और अकेलेपन का बोझ ज्यादा। दोनों बातें करते, कभी खामोश रहते, कभी हंसते, कभी इख्तलाफ करते, लेकिन सफर जारी रखते। दिन का तपता सूरज और रात की ठंडी हवाएं उनके हम सफर बन गईं। रास्ते में कई लोग मिले, कई कहानियां सुनने को मिली, लेकिन असल वाकया उस दिन शुरू हुआ जब वो एक छोटे से गांव पहुंचे, जिसका नाम किसी नक्शे में नहीं था। ये गांव पहाड़ के दामन में वाक़ था। इर्द गिर्द दरख्तों का जाल, चश्मे का बहाव और हवाओं में एक अजीब सी सुकून की कैफियत थी। वो दोनों वहां कुछ देर आराम करने रखे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो उनकी पूरी जिंदगी बदल गया। गांव में एक छोटा सा हुजरा था, निहायत सादा मगर पुर नूर। लोग कहते थे कि यहाँ एक अल्लाह वाला रहता है, जो दुनिया से कटा हुआ है मगर दिलों को जोड़ता है। जमील ने हंसी में उड़ा दिया, बोला, ये सब ड्रामा होता है। लोग अपनी सादगी में उन झूठों के पीछे लग जाते हैं। असल दुनिया तो पैसे की दुनिया है। फहद खामोश रहा, लेकिन उसके दिल में एक तजस्सुस पैदा हुआ। उसने कहा, चलो मिलते हैं, क्या पता दिल को कुछ सुकून मिल जाए। जमील ने बेदिली से साथ दिया। हुजरे के अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी रोशनी महसूस हुई। सामने एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स बैठा था, चेहरे पर नूर, आंखों में ऐसी गहराई जैसे वक्त को भी रोक सकती हो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आ गए मेरे बेटों, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार था। जमील चौंका, हमें जानते हो? अल्लाह वाले ने नरमी से कहा, जो दिलों को पढ़ता है उसे नामों की जरूरत नहीं होती। फहद का दिल धड़कने लगा, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो। वो खामोश बैठ गया। जमील भी एक अजीब कैफियत में आ चुका था। अल्लाह वाले ने बगैर सवाल किए इन दोनों की पूरी जिंदगी बयान कर दी, उनके माजी, उनके दुख, उनकी सोचें, सब कुछ। जमील के चेहरे पर हैरत के साथ शर्मिंदगी भी उतर आई। वो बोल न सका। अल्लाह वाले ने कहा, तुम दोनों अल्लाह की तलाश में हो, मगर तुम्हें पता नहीं, एक का रास्ता दुनिया से होकर आता है, दूसरे का दिल के अंदर से। फहद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बाबा जी, हमें कुछ सिखाएं, हमें समझाएं कि असल रास्ता क्या है। अल्लाह वाले ने कहा, असल रास्ता तुम्हारे अपने अंदर है, तुम्हें सिर्फ खामोश होकर सुनना है। फिर उन्होंने एक किस्सा सुनाया, ऐसा किस्सा जो सदियों पुराना था, लेकिन हर दिल के लिए नया। वो बोले, एक वक्त था जब मैं भी तुम्हारी तरह मुसाफिर था। दुनिया देखी, इल्म सीखा, दौलत कमाई, मगर दिल खाली रहा। फिर एक दिन एक फकीर मिला। उसने कहा, अपने दिल की आवाज सुनो और खामोशी को दोस्त बना लो। Yeah, Surya. And ao jo wants pertile, you mill it to it. जमील ने धीरे से पूछा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं तो हर वक्त हिसाब किताब, पैसा और फायदे में उलझा रहता हूं। दिल का सुकून कैसे मिले? अल्लाह वाले ने कहा, पहले खुद को पहचानो, फिर खालिक को पहचानो। अपने अंदर के खौफ, लालच और तकब्बुर को मिटाओ। आजिज़ी अपना लो, सच्चाई से मोहब्बत करो, फिर देखना तुम खुद को नहीं, खुदा को देखोगे। ये सब सुनकर दोनों मुसाफिर गुमसम हो गए। अगले 3 दिन वो इस अल्लाह वाले के साथ रहे। कोई लंबी बातें नहीं हुई, बस खामोशी, जिक्र और दिल की गहराई में उतरने का अमल हुआ। चौथे दिन जब वो जाने लगे, अल्लाह वाले ने एक छोटा सा थैला दिया। कहा, इसमें कुछ नहीं मगर सब कुछ है, रास्ते में खोलोगे तो समझ जाओगे। वो दोनों चल पड़े। रास्ते में जमील ने थैला खोला। उसमें सिर्फ एक छोटी सी मिट्टी की डली थी और एक कागज पर लिखा था, जिस दिन तुम्हें ये मिट्टी सोना लगने लगे, समझ लेना तुम्हारा दिल पाक हो गया है। जमील हंस पड़ा, ये क्या बात हुई? मगर फहद ने गहराई से देखा और बोला, ये अलामत है, ज़ाहिरी चीज़ों की नहीं, बातिनी आंख की। ये सिर्फ आगाज था।
आगे जाकर उन पर जो बीता, उनकी जिंदगी कैसे बदली और वो दोनों कैसे मुख्तलिफ रास्तों पर चलकर एक ही मंजिल पर पहुंचे। ये दास्तान लंबी है। जब वो दोनों उस छोटे से गांव से रुखसत हुए तो उनके कदमों में वही थकन थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी हल्की सी रोशनी महसूस होने लगी थी। फाहद खामोशी से ज़मीन को देखता हुआ चल रहा था, जैसे वो हर कदम पर किसी नादीदा पैगाम को तलाश कर रहा हो। जमील की तबीयत में एक तरह की कशमकश शुरू हो चुकी थी। दिल में बेचैनी सी थी, जैसे वो कोई चीज़ समझना चाहता हो मगर लफ्ज़ों में न ला सकता हो। रास्ते भर वो बार बार वही थैला खोलता, उस मिट्टी की डली को देखता और फिर उलझन में मुब्तला हो जाता। कई बार वो कहता, ये सब बेवकूफ़ी है, आखिर एक मिट्टी की डली में क्या राज हो सकता है। मगर अगले लम्हे उसके अंदर से कोई सदा आती, रुक जा, शायद यही वो राज है जिसे अकल नहीं, दिल समझता है। फहद हर लम्हे बदल रहा था। उसकी आंखों में एक सुकून उतरने लगा था जो उसकी शख्सियत को गहराई अता कर रहा था। उसने हर वक्त खामोश रहना सीख लिया था। वो रास्ते की हर आवाज को सुनता, हर दरख्त, हर परिंदे और हर चलती हुआ में खुदा की निशानी तलाश करता। दोनों एक नए सफर पर रवाना हो चुके थे। ये सफर बाहर का नहीं बल्कि अंदर का था, जो उन्हें एक ऐसे मरहले की तरफ ले जा रहा था जहां इंसान खुद से, अपने वजूद से और अपने खालिक से आशना होता है। कई दिनों के सफर के बाद वो एक पहाड़ी इलाके में दाखिल हुए। यहाँ फितरत की खामोशी बहुत गहरी थी। दरख्त बुलंद, हवाएं नर्म और सर्द और पहाड़ों का वकार ऐसा कि इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करे। इसी खामोशी में वो एक पुराना सा कच्चा रास्ता देखकर चलने लगे जो बज़ाहिर कहीं नहीं जा रहा था, लेकिन फहद को यकीन था कि वो किसी खास मकाम की तरफ जा रहा है। रास्ते में एक दरवेश मिला, बोसीदा कपड़े, हाथ में लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर मुस्कुराहट, जैसे उसने दोनों को पहले ही पहचान लिया हो। वो बोला, अल्लाह वाले ने तुम्हें भेजा है, वो जानता था तुम आओगे। जमील ने हैरत से पूछा, क्या आप जानते हैं हम कौन हैं? दरवेश हंसा, तुम वो हो जो सवाल के पीछे भागते हो और जवाब तुम्हारे अंदर छुपे बैठे हैं। वो दोनों खामोश हो गए। दरवेश ने उन्हें अपने साथ एक दरख्त के नीचे बिठाया और कहा, अब सुनो और दिल से सुनो। दरवेश ने एक किस्सा सुनाया कि एक बार दो मुसाफिर ऐसे ही एक अल्लाह वाले के दर पर पहुंचे थे, एक अकल से देखने वाला और एक दिल से महसूस करने वाला। दोनों ने मुख्तलिफ रास्ते चुने। एक ने दुनिया की तरफ लौटकर शोहरत कमाई, दौलत कमाई, मगर अंदर से खाली रहा। दूसरा फकीरी की राह पर चला, बज़ाहिर कुछ ना पाया, मगर उसकी रूह को एक ऐसी खुशबू मिल गई जो हजारों को महका गई। जमील ने बेख्तियार पूछा, क्या वो पहला शख्स आखिर में कुछ ना समझ पाया? दरवेश ने नरमी से जवाब दिया, समझ तो सब जाते हैं, सवाल सिर्फ इतना है कि कब। बाज को लम्हे में बसीरत मिल जाती है और बाज को पूरी जिंदगी में। ये सुनकर जमील कुछ देर तक खामोश रहा। उसके अंदर एक जंग छिड़ चुकी थी। वो दुनिया की तरफ पलटना चाहता था, मगर दिल अब उसके काबू में ना रहा था। फहद ने दरवेश का शुक्रिया अदा किया और दोनों ने इजाज़त ली। लेकिन जाते जाते दरवेश ने एक छोटी सी दुआ की, ऐ मालिक, उनके दिलों को वो आंख दे दे जो तुझे हर तरफ देख सके। रास्ते में एक वाकया ऐसा पेश आया जिसने दोनों के अंदर फैसला कुन तब्दीली पैदा की। वो एक वीरान जगह पर पहुंचे जहां एक औरत अपने बीमार बच्चे के साथ जमीन पर बैठी रो रही थी। फहद फौरन उसके पास गया, पानी दिया और बच्चे के लिए खुराक का बंदोबस्त किया। जमील एक लम्हे को रुक गया, फिर दिल ने कहा, अब नहीं बदलेगा तो कब। उसने भी अपना थैला खोला। उसमें जो कुछ था वो सब उस औरत को दे दिया। उस लम्हे जैसे जमील की आंख से पर्दा हट गया। उसने देखा कि वो मिट्टी की डली उसके हाथ में चमकने लगी है, जैसे वाकई सोना हो गई हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फहद की तरफ देखा और कहा, मुझे मिल गया, मैं समझ गया, सच में ये सब मिट्टी ही तो था। जब तक दिल सोना ना हो, चीजें कुछ नहीं। फहद मुस्कुराया और दोनों ने पहली बार एक साथ सजदा किया, जमीन पर, उस मालिक के हुजूर जिसने उन्हें भटकने दिया ताकि वो पा सकें। उनका सफर जारी रहा, मगर अब वो रास्ता नहीं तलाश करते थे, रास्ता खुद उन्हें तलाश करता था। उनके चेहरे बदल चुके थे, लहजे नरम, आंखें रोशन और दिल बेदार। लोग जहां उन्हें देखते
वहीं दिलों में सुकून महसूस। वो किसी शहर में दाखिल होते तो लोग उनसे मशवरे लेते, दुआएं मांगते और उनसे वो बातें सुनते जो वो खुद भी पहले न जानते थे। अल्लाह वाले की दी हुई रोशनी अब उनके अंदर मुंतकिल हो चुकी थी। एक दिन वो दोनों उस गांव में वापस पहुंचे जहां सब कुछ शुरू हुआ था। हजरे का दरवाजा खुला था, रोशनी मौजूद थी, मगर अल्लाह वाला दुनिया से रुखसत हो चुका था। उसके कदमों के निशान मिट्टी पर थे, जैसे किसी ने पूरी जिंदगी रास्ता दिखाकर खुद खामोशी से चला गया हो। फहद ने उस जगह सजदा किया, जमील ने वही मिट्टी की डली वापस रख दी और दोनों ने वो हुजरा संभाल लिया। अब वहां हर रोज नए मुसाफिर आते, कुछ दुनिया की थकन से, कुछ दिल की प्यास से, और उन्हें यही कहा जाता, जो खुद को पाले वो रब को पा लेता है, बाकी सब सफर सिर्फ बहाने हैं। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में और महीने सालों में ढलते गए। जमील और फहद अब वो आम मुसाफिर न रहे थे जिन्होंने थके हारे सफर शुरू किया था। अब वो खुद ऐसे चिराग बन चुके थे जो अंधेरों को रास्ता दिखाते हैं। उनके अंदर जो रोशनी जागी थी वो महदूद न रही, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हर उस शख्स तक पहुंचने लगी जो सच्चाई की तलब में उनके दर पर आता। हुजरे के आसपास एक बस्ती आबाद हो गई जिसमें न कोई दुनियावी शान थी, न बुलंद व बाला इमारतें, मगर वहां ऐसी खुशबू बस गई थी जो रूह को महका देती थी। वो दोनों हर रोज सूरज निकलने से पहले जागते, जिक्र करते, मिट्टी पर बैठकर आने वाले मुसाफिरों को संभालते, उनके दिलों की गिरहीं खोलते। न उन्होंने कभी किसी से नाम पूछा, न तारुफ मांगा, क्योंकि वो जान चुके थे कि असल पहचान चेहरों या नामों में नहीं, बल्कि दिलों के हाल में होती है। एक दिन एक नौजवान आया, मगरूर, गुस्से से भरा हुआ, दुनिया की बेइतनाई से बेजार। उसने आते ही कहा, मुझे खुदा चाहिए, अगर तुम्हारे पास हो तो दिखाओ। जमील ने निहायत सुकून से मिट्टी की एक डली उसके हाथ में रखी और कहा, ये संभाल लो, जब इसे सोना महसूस हो तब समझना खुदा तुम्हारे अंदर आ गया। वो नौजवान हंसा, तमस्खुर उड़ाया, मगर वहीं बैठ गया जैसे दिल ने कहा हो, ठहरो, शायद कुछ है यहाँ। दिन गुजरते गए, कई मुसाफिर आए, कई चले गए, कुछ वही के होकर रह गए। फहद की तबीयत में मजीद गहराई आ गई थी, उसके चेहरे से रोशनी फूटती थी, जैसे वो खुद आईना बन गया हो। वो लोगों से कम बात करता, ज्यादा सुनता, उसके सजदे लंबे होते, दुआएं खामोश, लेकिन असर ऐसा दिल झुक जाए। जमील का दिल अब ऐसा दरिया बन चुका था जो हर समत बहता, हर सवाल का जवाब, हर शिकवा का मरहम उसके लहजे में मौजूद होता। वो हंसता, बात करता, लेकिन उसकी आंखों में एक आरफाना खामोशी होती जो लफ्जों से मावरा होती। वो दोनों एक दूसरे के साए बन चुके थे, एक रोशनी, एक नरमी। कभी जमील रास्ता दिखाता, कभी फहद सब्र सिखाता, और यूं दोनों मिलकर वो दरसगाह चलाते जो किसी इमारत में कैद ना थी, बल्कि दिलों में तामीर हुई थी। एक रात अचानक फहद की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने जमील को बुलाया, मुस्कुराकर कहा, मेरा वक्त आ गया है, अब मेरा सफर दोबारा शुरू हो रहा है, उस असल घर की तरफ जिसके लिए हम सब पैदा किए गए हैं। जमील की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, मेरे भाई, मेरे रफीक, तू तो वही रोशनी है जिसने मुझे अंधेरे से निकाला। तू गया तो ये हुजरा कैसे जलेगा। फहद ने उसका हाथ थामा और नरमी से कहा, रोशनी किसी एक में नहीं होती, जब एक चिराग जल जाता है वो दूसरे को रोशन करता है। तू अब चिरागों को रोशन करेगा, तू ही अब वो अल्लाह वाला है जो कल हमें मिला था। फहद ने दुआ की, आंखें बंद की और सुकून से अपनी सांसें उस खालिक के हवाले कर दी जिसका जिक्र उसकी हर धड़कन में बसा था। जमील ने फहद को न दफनाया, न मातम किया, बल्कि उसे वहीं हुजरे के सहन में वही मिट्टी की डेली साथ रखकर जमीन के सुपुर्द कर दिया और कहा, ये मिट्टी जो सोना बन गई थी आज फिर मिट्टी हो गई, ताकि किसी और के हाथ में जाकर फिर सोना बने। फहद की वफात के बाद जमील ने कभी पीछे नहीं देखा। उसने हजारों दिलों को वो रास्ता दिखाया जो एक अल्लाह वाले ने उसे दिखाया था। वो अब खुद भी उसी तरह खामोशी से मुस्कुराता, लोगों के दिल पढ़ता और वही मिट्टी की डली हर नए आने वाले को देता। एक दिन वही नौजवान जो सालों पहले हुरूर में आया था, वो मिट्टी की डली को आंखों से लगाकर बोला, ये सोना है, सच में सोना है, और अब मैं समझ गया कि खुदा तलाशने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। जमील ने उसे सीने से लगाया और कहा, अब तू भी चिराग है,
जा और अंधेरों को रोशनी दे। और यूं वो सफर जो दो मुसाफिरों ने एक अजनबी रास्ते पर शुरू किया था, एक रूहानी जंजीर बन गया जो हर दौर, हर जमाने, हर दिल को जोड़ता चला गया। अल्लाह वाले कब जाते हैं? वो तो फकत जिस्म बदलते हैं, लेकिन उनकी सांसों की खुशबू रहती है, उनकी दुआओं की नमी, उनकी नज़र की गर्मी, वो हर दिल में रहती है जो तलाश में होता है। यही था वो किस्सा दो मुसाफिरों का, एक अल्लाह वाले का और उस रास्ते का जो किसी नक्शे पर नहीं मगर हर दिल में नक्श होता है, उस रब की तरफ जो हमेशा करीब है और हमेशा सुनता है।